तो अब हमारे नेता को, महराज मलिक को, आप आतंकवादी और अपराधी और माफिया और गुंडा और पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहते हैं, और आपको अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं है। उसके पुराने पुराने वीडियो, कोई वो 5 साल पुराना वीडियो बुरहान रब्बानी के बारे में उसने जो बात कही थी, उसको आधा तोड़ मरोड़ के 25 सेकंड की रील बना के बीजेपी वाले उसको आतंकवादी और अपराधी साबित करना चाहते हैं। मुझे 11 महीने सस्पेंड करके रखा गया मणिपुर में, जो मामला हुआ था उसको मैंने सदन में उठाया। मैं तो मणिपुर का सांसद नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाके पार्लियामेंट में जब विरोध किया उसका, मुझे सस्पेंड करके 11 महीने तक बाहर रखा। मैं पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद हूं। तो किस लिए? सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी का एक बड़ा चेहरा, एक बड़ी आवाज। संजय सिंह आज हमारे मेहमान हैं। आम आदमी पार्टी में ज्यादातर ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो सड़क और संसद दोनों में बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखते हैं। संजय सिंह जी को हम सड़क पर भी देखते हैं, संसद में भी देखते हैं, और लाखों लोग इनको संसद में जब ये बोलते हैं, सुनते हैं, हजारों लोग इनके साथ जमा होते हैं जब ये सड़क पर निकलते हैं। अभी कश्मीर का दौरा, कश्मीर में भी एक ऐसा आदमी, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली महराज मलिक, जिसे असेंबली से लेके सड़क तक सुना, देखा, पसंद किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त उस एमएलए के ऊपर, वाहिद आम आदमी पार्टी का एमएलए है, उसके ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। संजय सिंह जी जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, फिर कश्मीर में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं, नज़रबंद कर दिया जाता है। वीडियोस आप तक पहुंचे हैं। एक गेट है, एक तरफ संजय सिंह जी हैं, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के 3 बार के चीफ मिनिस्टर रहे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं। तो जानेंगे जम्मू और कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, और आम आदमी पार्टी के वाहिद एक एमएलए के ऊपर पीएसए लगा दिया गया है। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया है। आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सर ये बताइएगा, आप जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, एक एमएलए आपका महराज मलिक, लेकिन महराज मलिक का लहजा, बात करने का स्टाइल, अपनी बात रखने का स्टाइल, जम्मू कश्मीर एक तरफ तो ये कह रहा है पीएसए नहीं लगना था, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सब सड़कों पे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग ये भी कहते हैं बात ठीक करता है, बात करने का तरीका ठीक नहीं है, रखने का तरीका ठीक नहीं है। अब इन दोनों थ्योरीज को आप कितना सही मानते हैं, और आप क्या कहते हैं पीएसए जो महराज मलिक पर लगाया गया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि समझना पड़ेगा कि ये पीएसए क्यों लगाया गया है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो स्कूल की है, अस्पताल की है, सड़क की है, पानी की है, बिजली की है। यानी कि आम आदमी की जिंदगी की दुश्वारियों को कैसे कम करना है। ठीक, केजरीवाल साहब ने इसलिए ये राजनीतिक पार्टी बनाई, और 2 राज्यों में हमने सरकार चलाकर दिखाई। अभी पंजाब में हमारी सरकार है, और दिल्ली में हमने 10 साल तक स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, इन मुद्दों पे काम किया। अब यही राजनीति हम चाहते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विस्तार हो। गुजरात में जब हम गए, 5 एमएलए हमारे जीत के आए, 14% वोट आया। वहां पर चैतर बसेवा, जो आदिवासी समाज में एक अच्छी लोकप्रियता रखते हैं, एमएलए हैं हमारे, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। दिल्ली में केजरीवाल साहब काम कर रहे थे, केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया। महराज मलिक अस्पताल मांग रहे हैं अपने इलाके में, उनको पीएसए लगा के जेल में डाल दिया। तो पहली बात तो एक नफरत, एक घृणा भारतीय जनता पार्टी के मन में और प्रधानमंत्री जी के मन में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को लेके है जी। तो हमारी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए ये इस तरह से अलग अलग कानूनों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। इसी घर में 14 घंटे तक ईडी ने छापेमारी की, कुछ नहीं निकला, फिर भी मुझे 183 दिन जेल में रखा गया। महराज मलिक ने अपने इलाके के लिए अस्पताल मांगा, अब आप उनके ऊपर पीएसए लगा रहे हो। जो धारा
आतंकवादियों पे लगती है, बड़े बड़े अपराधियों पे लगती है। आपने दूसरा सवाल किया, और आप देखिए कि सारे संगठन जम्मू कश्मीर के इस वक्त, जो जैसा आपने कहा कि वहां की आवाम, वहां के तमाम लोग, बुद्धिजीवी, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, सब इस समय महराज मलिक के साथ हैं, और पूरे देश में एक जन समर्थन उनके साथ है। लेकिन कौन कह रहा है कि नहीं, महराज मलिक पे मुकदमा बिल्कुल सही है? कौन कह रहा है कि नहीं, महराज मलिक पे और गंभीर धाराएं लगानी चाहिए? भारतीय जनता पार्टी, जी, उनके नेता खुलकर महराज मलिक को इस वक्त भी टारगेट कर रहे हैं, और जिस जम्मू कश्मीर के हिस्ट्री में कभी किसी एमएलए पे पीएसए नहीं लगा, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब बीजेपी के कहने पर यह कार्रवाई की गई है, नंबर एक। ठीक। और हमारी पार्टी को खत्म करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है, नंबर दो। उसके पुराने पुराने वीडियो, कोई वो 5 साल पुराना वीडियो बुरहान रब्बानी के बारे में उसने जो बात कही थी, उसको आधा तोड़ मरोड़ के 25 सेकंड की रील बना के बीजेपी वाले उसको आतंकवादी और अपराधी साबित करना चाहते हैं। जी, आपने सुना महराज मलिक ने पाकिस्तान के खिलाफ कितना बोला असेंबली के अंदर? बिल्कुल। किस तरह की कार्रवाई की मांग की, किस तरह से हमारी बहनों के माथे के सिंदूर जो उजाड़े गए थे उसके हक में बोला कि भाई ये बहुत गलत हुआ उनके साथ। तो कश्मीरी पंडितों के बारे में बोला कि जहां से वो भगाए गए हैं, जिन जगहों से उनको उजाड़ा गया, वहीं पे बसाया जाए। ये कॉलोनी में फ्लैट बना के नहीं, बल्कि उनकी जो पूर्वजों की संपत्ति है उनको दिया जाए। दी जाए। और ऐसे व्यक्ति को आप आतंकवादी, अपराधी, माफिया, गुंडा सब साबित करना चाहते हैं, तो ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन संजय सिंह जी, एक चीज आपने लहजे की बात की, चलो ठीक है, कभी गुस्से में हमने कुछ ज्यादा बोल दिया तो आप भाषा को लेकर कार्रवाई कीजिए। आप पीएसए कैसे लगा सकते हैं? चलिए, मेरी भाषा, मैं मानता हूं इस बात को कि अगर मेरी भाषा कहीं किसी मुद्दे पे तल्ख हो गई, ठीक, तो आप उसके लिए कार्रवाई कीजिए ना मेरे ऊपर कि मेरी भाषा ठीक नहीं थी। वैसे अगर भाषा की आप बात करेंगे तो बीजेपी जब भाषा की बात करती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे बोल रहा है। भाई कौन सी बीजेपी? कौन सी बीजेपी जिसके नेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, प्रधानमंत्री जी कहते हैं जर्सी गाय, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मुजरा करो, प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं तो कपड़े देख के पहचान लेता हूं कौन किस धर्म का है। तो जिस पार्टी के अगुआ खुद इतनी नफरती भाषा पूरे देश में बोलते हैं, वो हमें भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। तो इसलिए अब देखिए, इनके एक सांसद ने, रमेश बिदूड़ी जी ने, पार्लियामेंट में, दानिश अली एक सांसद थे, हमारे मित्र हैं, उनके खिलाफ कितनी गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। कोई कार्रवाई हुई रमेश बिदूड़ी जी के खिलाफ? उनको टिकट मिल गया यहां दिल्ली में। तो लगातार आप इनके नेताओं की भाषा सुनिए, चाहे वो गिरिराज सिंह जी हो, कहते हैं सब लोग पाकिस्तान चले जाओ। जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं है, जो मोदी का सपोर्टर नहीं है, वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। जी। गौरी लंकेश जी जो एक पत्रकार थी, उनकी मौत के बाद निखिल दधीच नाम के एक ट्विटर हैंडल से उसको गाली दी गई। कौन फॉलो करता है उसको? एक पत्रकार की मौत के बाद उसको गालियां देने वाला व्यक्ति जो है निखिल दधीच, उसको कौन फॉलो करता है? आपको जानकारी है? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो जो लोग पूरे देश में गाली गलौज की भाषा को प्रोत्साहन देते हैं, उसका समर्थन करते हैं, वो हमें भाषा पे ज्ञान दे रहे हैं। उनसे हमें भाषा का ज्ञान नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि अगर कोई भाषा आपको गलत लगी है तो आप भाषा पे कार्रवाई करिए। आप पीएसए नहीं लगा सकते। आपने 2014 का मुकदमा उठा लिया, 2016 का मुकदमा उठा लिया, 16 से 21 तक कोई मुकदमा महराज मलिक पे नहीं है, 21 का मुकदमा आपने उठा लिया, 24 का मुकदमा आपने उठा लिया, कुल 18 मामले दिखा दिए आपने, जिन मामलों में आप सोए हुए थे, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जी। अचानक आपको लगा नहीं साहब इनको, आपने क्या लिखा उसमें? फेसबुक लाइव करता है, इसके 2 लाख फॉलोअर इसकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। आपने ये बातें लिखी हैं उसमें। कोई पुराना 5 साल का वीडियो अभी आपको याद आ रहा है कि बुरहान वानी पे क्या बोला था, क्या किया था। अरे भाई, ये तो ठीक बात नहीं है। और कौन सी बीजेपी? जिस बीजेपी के
गृह मंत्री के ठीक पीछे लश्कर तैयबा के आतंकवादी तालिब की फोटो आई थी, पूरे देश ने देखा था। कौन है वो? आईटी सेल का चीफ है जम्मू कश्मीर में। तमाम आतंकवादियों के जो पुराने इतिहास के लोग रहे उनके नाम मैंने कल बताए। तो अब हमारे नेता को, महराज मलिक को, आप आतंकवादी और अपराधी और माफिया और गुंडा और पता नहीं क्या क्या साबित करना चाहते हैं, और आपको अपने गिरेबान में झांकने की फुर्सत नहीं है। तो ये बातें हैं। सर एक चीज ये बताइएगा कि जम्मू में ये बातें भी होती हैं कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी को कोई भी पार्टी कमजोर नहीं कर पाई है। महराज मलिक उस जम्मू की बात करता है जिस जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं, दबदबा भारतीय जनता पार्टी का है। वहां जब महराज मलिक खड़ा होता है वहां भी हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कश्मीरी पंडित के लिए बोलता है। हाँ, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के लिए बोलता है। तो क्या महराज मलिक स्कूल के लिए बोलता है, अस्पताल के लिए बोलता है। महराज मलिक पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ बोलता है। तो आप उसकी देशभक्ति पे कैसे सवाल उठा सकते हैं? बिल्कुल। तो सर ये तो इसलिए उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, वो चाहता है भाई ऐसा लीडर होना चाहिए जो हमारी बात को उठाए। लेकिन सर जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, जितनी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी को जम्मू में कमजोर नहीं कर पाई है। महराज मलिक, कुछ बुद्धिजीवी ये कहते हैं महराज मलिक एक वाहिद ऐसा चेहरा है जो आने वाले दिनों में जम्मू के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है वहां उसे कमजोर कर सकता है, क्योंकि वो हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई और सबके लिए एक्सेप्टेबल है। मजलूम के लिए, मजदूर के लिए एक्सेप्टेबल है। उसको स्वीकार कर रहे हैं लोग। इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो बीजेपी को कमजोर, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसका काम है सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना। उनके एक कोई नेता है, मैं तो जब गया था तब लोगों ने बताया, रंधावा साहब, वो तो गोली मारने की बात कर रहे हैं ऑन कैमरा। तो उनपे तो कोई कार्रवाई नहीं हुई पीएसए की। रंधावा साहब ने किसी को गोली मारने की कार्रवाई, आपको ज्यादा बेहतर पता हो, एक ऑफिसर को जिंदा जलाने की बात उन्होंने कही थी। उनपे कोई पीएसए लगा आज तक? एफआईआर भी नहीं हुई। तो अब आप बताइए जी। तो वो एक कहावत है कि भाई कमजोर आदमी को तो हर आदमी जो है डंडा मारने के लिए तैयार होता है। तो ये लोग समझते हैं कि हम लोग कमजोर हैं तो इनको 4 डंडे मारो रोज, इनको उठा उठा के जेल में भेजो। लेकिन हम लोग इससे डरने वाले लोग नहीं हैं, हम आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। आप करिए मुकदमा जितना करना चाहते हैं। केजरीवाल साहब ने उसी दिन हमको कहा कि आपको जाना है जम्मू कश्मीर, हम गए वहां पे जी। जम्मू में हमने धरना दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर श्रीनगर गए। श्रीनगर में आपने देखा होगा मुझे गेस्ट हाउस में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। उसके बाद फारूक अब्दुल्ला साहब जो 90 साल की उम्र में, आप सोचिए इतने बुजुर्ग आदमी, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कई बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कई विभागों के जी, वो मुझसे मिलने के लिए आए। और आप यकीन नहीं करेंगे, अगर वो तस्वीरें आप देखते आपको बहुत तकलीफ होती। ऐसे मुंह पे आवाज लगा, संजय संजय, ऐसे आवाज लगा रहे। आप सोचिए इतने बुजुर्ग आदमी। तो फिर हमारे साथ एक अजीत रहते हैं, वो तो देख के उन्होंने बताया कि वो तो फारूक साहब आपको आवाज लगा रहे हैं। तो मैं बाहर निकला, मैंने उनसे बात करनी चाहिए, तो आपने देखा उन्होंने बात नहीं करने दिया, उनको आने नहीं दिया अंदर। इतनी भी क्या नफरत है भाई। चलो आप मुझे नहीं जाने देना चाह रहे थे बाहर कि मैं धरना कर दूंगा, मैं प्रेस क्लब में चला जाऊंगा, तो एक बुजुर्ग आदमी को जो जिनका बेटा खुद का मुख्यमंत्री है वहां पे राज्य के अंदर, आपने उस व्यक्ति को जिस पार्टी की सरकार है जम्मू कश्मीर में, उस व्यक्ति को मुझसे मिलने के लिए अंदर भी नहीं आने दिया। चलो मुझे बाहर नहीं जाने दिया, बात समझ में आती है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, आपको लग रहा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, तो उनको अंदर क्यों नहीं आने दिया? तो ये तो मतलब फिर कैसे आप कहते हैं कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स बरकरार हैं? फिर कैसे आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत है जम्मू कश्मीर के अंदर? फिर कैसे कहते हैं आप? संजय सिंह जी एक चीज ये बताइएगा कि आप कश्मीर पहुंचते हैं, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला साहब आपसे मिलने आते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब ने बार बार कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे इसकी, और ये गलत हुआ है, पीएसए नहीं लगना चाहिए था। क्या इस वक्त तक आप मुतमईन हैं जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार से कि वो आम आदमी पार्टी के एमएलए के साथ खड़ी है? इस वक्त तक ऑल पार्टी मीट नहीं हो जानी चाहिए थी उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से? देखिए मुझे लगता है कि ये ऐसा वक्त है कि हर आदमी को इस कानून का विरोध करना चाहिए, वरना आज ये महराज मलिक पे इस्तेमाल हुआ है, कल और किसी पे इस्तेमाल होगा। और पहले एमएलए हैं महराज मलिक जिनके ऊपर ये इस्तेमाल हुआ है।
पब्लिक सेफ्टी के लिए वो आदमी खतरा बन गया ऐसा कहा जा रहा है, और पब्लिक ही उसके लिए सड़क पे आंदोलन कर रही है, लाठियां खा रही है। आप सोचिए, हमारे कार्यकर्ताओं को लाठियों से पीटा गया, थानों में बंद रखा गया, उनको उनके घर में नजरबंद रखा गया, मुझे गेस्ट हाउस में नजरबंद रखा गया, फारूक अब्दुल्ला साहब को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। तो ये कोई एक पार्टी का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक राइट का मुद्दा है। तो इस मामले में सबको साथ देना चाहिए। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं, ऐसी उम्मीद करता हूं। संजय सिंह जी, एक चीज़ ये बताइएगा कि चूंकि जम्मू कश्मीर में आप जानते हैं 2 हिस्सों में तकसीम है, पावर ज़्यादा लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, आपसे ज़्यादा कौन जानता है, दिल्ली में 10 साल हमने तो आपकी 10 सरकार साल रही लड़ाई है है जी। ये बताइएगा कि आम आदमी पार्टी को लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलना चाहिए था, कोशिश की आपने? क्योंकि ये पीएस से तो ये जो दायरा है ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे मामले में भी कोई कार्रवाई होती है तो ये यहां से होती है। मोदी अमित शाह की परमिशन के बगैर मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मन से कोई कार्रवाई करता है। तो जहां पे यूटी स्टेटस है तो वहां बगैर केंद्र के आदेश के कुछ नहीं होता। तो कोई चाह के कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई कुछ कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं। अगर इनको लगेगा कि इससे इनका नुकसान हो रहा है, इससे इनकी छवि खराब हो रही है, पूरे देश में इनको थू थू हो रही है, तो फिर हो सकता है ये दोबारा सोचें। लेकिन जो कुछ भी है वो बगैर इन लोगों की परमिशन के नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं। तो आप ये कह रहे हैं सर कि महराज मलिक पर पीएस से दिल्ली से लगवाया गया? 100%, 100%, बगैर बीजेपी के चाहे हुए और बगैर इनके केंद्रीय नेतृत्व के पीएसए नहीं लग सकता। बाकी धाराएं लगा के जेल वेल में डाल सकते थे, वो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भाषा का मुद्दा बना के कुछ कुछ करके वो कर सकते थे। लेकिन ये कानून तो बगैर इन लोगों से पूछे नहीं लागू किया गया। लेकिन सर एक चीज़ इन दिनों वो भी वायरल हो रही है, अरविंद केजरीवाल जी का एक ट्वीट। जब 370 हटाया गया, यूनियन टेरिटरी में बदला गया, तब आपकी पार्टी ने समर्थन किया, मुबारकबाद दी। अब आप गए हैं सर वहां, इस बार जो आपका तजुर्बा हुआ, इससे आप क्या लगता है आपको, वो ट्वीट ठीक था? उस वक्त भी हमने पूर्ण राज्य का समर्थन किया था। हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और वो सारी ऑन रिकॉर्ड चीज है, वो कहीं आप ना मैं छुपा सकता हूं ना आप छुपा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आज की परिस्थितियों में जब वहाँ पे लोगों ने अपने वोट दिए हैं, मताधिकार का इस्तेमाल किया है, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने रैलियों में जाके कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एज सून एज पॉसिबल आप इनको फुल स्टेट का दर्जा दीजिए, तो उनको वहाँ फुल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। फुल स्टेट का दर्जा लेके जम्मू कश्मीर में एक सरकार चलनी चाहिए। इस मांग का हम लोग बराबर इसको उठाते रहे। लेकिन जो केजरीवाल जी का ट्वीट था, देखिए ऐसा है कि अब आप किसी एक चीज को लेके हमारी नीयत पे सवाल नहीं उठा सकते। ठीक, हमारी नीयत, हम हमेशा पौंडीचेरी के राइट्स के लिए केजरीवाल जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने जाके धरना दिया था। पौंडीचेरी राज्य में मुख्यमंत्री के अधिकारों के लिए वहां पर उनके साथ जाके धरना दिया था। और तो आप छोड़िए सर, मुझे 11 महीने सस्पेंड करके रखा गया मणिपुर में, जो मामला हुआ था उसको मैंने सदन में उठाया। मैं तो मणिपुर का सांसद नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने जाके पार्लियामेंट में जब विरोध किया उसका, मुझे सस्पेंड करके 11 महीने तक बाहर रखा। मैं पार्लियामेंट की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा समय तक सस्पेंड रहने वाला सांसद हूं। तो किस लिए? मणिपुर का तो मैं सांसद नहीं हूं, लेकिन मणिपुर भारत का हिस्सा है, उसके लिए दर्द होता है। जम्मू कश्मीर में कुछ गलत होता है, उसके लिए हमेशा आवाज उठाते रहे, आगे भी उठाएंगे। सर आखिर में ये बता दीजिएगा, महराज मलिक इस वक्त जेल में हैं, उनके वालिद जो हैं वो अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, और उनका ये कहना है मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, कोर्ट नहीं जाना है, आपने महराज मलिक को ऐसे छोड़ना है, पीएस से रिवोक करिए। इसके ऊपर क्या लाए अमल बनेगा? जायज है उनकी मांग, बिल्कुल, क्योंकि उनके बेटे को गलत फंसाया गया है, गलत जेल में डाला गया है। तो सही बात तो यही है कि अगर इनके अंदर जरा सी भी सद्बुद्धि है, जरा सी भी इनकी सोच में कुछ बदलाव आया है ये 3-4-5 दिनों की घटनाओं को देख के, तो इनको रिवोक कर लेना चाहिए पीएस से। उनकी बात अपनी जगह जायज है, उनकी मांग जायज है, और एक बुजुर्ग इंसान है, हार्ट के पेशेंट है,
तो वो परेशान होंगे अपने बच्चे के लिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। संजय सिंह जी को आप सुन रहे थे। महराज मलिक पर पीएसए लगा दिया गया है। जम्मू और कश्मीर में जब जब परेशानी होगी, जब जब दिक्कत होगी, तब तक आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के साथ खड़ी है। महराज मलिक के हवाले से इस वक्त सारा जम्मू कश्मीर सड़कों पर है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, मर्द, तमाम लोग सड़कों पर हैं, महराज मलिक की हिमायत का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ये ऐलान दिल्ली तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, ये देखना बहुत अहम होगा। दिल्ली के कानों तक अगर ये आवाज़ पहुंचती है, पीएसए रिवोक हो सकता है। अगर दिल्ली ने अपने कान बंद रखे तो फिर आम आदमी पार्टी के पास, महराज मलिक के पास सिवाय कोर्ट जाने के दूसरा कोई चारा नहीं रहेगा। सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नमस्कार।